तो चलिए बेटा, अभी तक हमारे पास आई थिंक सब पैरामीटर्स अभी तक जो हमने ट्रांसलेटरी में पढ़े हैं, ठीक, हमने उनका एनालॉग बेटा रोटेशन में पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन अभी एक ऐसा पैरामीटर है बेटा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एंड द पैरामीटर इज कॉल्ड एज बेटा एंगुलर मोमेंटम। क्या सुना? एंगुलर मोमेंटम। इट इज द एनालॉग ऑफ मोमेंटम इन रोटेशन। फाइन, हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना मोमेंटम। वी हैव डिस्कस्ड मोमेंटम इन केस ऑफ ट्रांसलेटरी मोड, वेयर इट इज p. What is p? It is equal to mv. Say for example we have got a body of mass m, it is moving with some velocity v. Fine. If someone asks me कि भाई इसका मोमेंटम कितना है, the quantity of motion, या अच्छा कितना, तो जिगर तेरे साथ पैरामीटर इस्तेमाल करा p equal to m into v. इसकी वही डायरेक्शन होती थी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती थी कि नहीं? देखो बेटा, अब समझना, अब इसी का एनालॉग कहां पे होगा? रोटेशन में। तो एनालॉग के एतबार से p के बदले कोई और पैरामीटर होगा, उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। उसको हम बेटा कुछ किताबें l से लिखती है, कुछ किताबें j से लिखती है, आपकी मर्जी है। मैं तो j ही इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है या ठीक है। तो p के बदले क्या इस्तेमाल किया? j इस्तेमाल किया। बेटा मास के बदले रोटेशन में क्या इस्तेमाल होता है? I इस्तेमाल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छा गिरना। और वेलोसिटी के बदले क्या इस्तेमाल होता है? ओमेगा इस्तेमाल होता है, एंगुलर वेलोसिटी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि जैसे मोमेंटम की वही डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की होगी, इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम की भी वही डायरेक्शन होगी जो किसकी होगी? एंगुलर वेलोसिटी को। और आपको पता है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी एक ऐसा क्वांटिटी था जो परपेंडिकुलर होता था टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। अच्छा कि ना, ईदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ईदर आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स, ऐसा ही होता था ना, क्योंकि आपका राइट हैंड कर्ल रूल आपको हेल्प देता है इसकी डायरेक्शन। क्लियर छा? समझ है ना? तो बेटा देख लो, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। देखो अब मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूं। व्हेन यू डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, तो अच्छा गॉड पता है जिगर हमने जब टॉर्क डिफाइन किया, हमने फोर्स की बात की थी लीनियर में, लेकिन हमने फिर टॉर्क की बात की यहां पे किया, और हमने बोला टॉर्क यूज्ड टू जिगर इशू इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और डेफिनेशन में इट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। याद है कि नहीं? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स कहने का मतलब मोमेंट किसका? ऑफ फोर्स। समझ रहे? तो बराबर जो इसे पट एनालॉजी का एंगुलर मोमेंटम। दबा एंगुलर मोमेंटम जे जो है बेटा, इट इज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम। खबर फिक्र थोड़ा, दिस इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का मोमेंट, जे मोमेंट ऑफ मोमेंटम। सो आज के बाद याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम जो है बेटा, इट इज नथिंग बट व्हाट? इट इज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम। क्लियर छा? और आपको पता है बेटा, मोमेंट निकालने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, वो वाली डिस्टेंस जो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन से होगी, है कि ना? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है बेटा, एक बॉडी है ऑफ मास m एट अ डिस्टेंस ऑफ से 0,0 ओरिजिन से बेटा ये r की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? r। तो फॉर एग्जांपल बेटा इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। फाइन। तो इसका मोमेंटम अगर निकालना हो तो m into v होगा। लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि यार इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, बराबर जो दिमाग स्थान कम पर वो तरफ में मन, जब मैंने टॉर्क की बात की ना, मैंने बोला बेटा टॉर्क तो निकालना है, लेकिन गोड़ा अबाउट विच पॉइंट, बोला कि नहीं? फोर्स तो चलो फोर्स तो लग गया, लेकिन जब टॉर्क निकालना है उस फोर्स का आपको देखना है अबाउट विच पॉइंट, क्योंकि डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट टॉर्क्स क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हुआ करता था। याद है कि नहीं? पता है ना तम जुहान अथ कब्जस निश दरवाज खुलियो न कहीं, लेकिन अगर सुई आती यह था हमने दूर दरवाज खुलान, यानी कि टर्निंग इफेक्ट उसका ज्यादा होता था, है कि नहीं? बराबर इथे बट इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू स्पेसिफाई द point about which you have to calculate what? Angular momentum। यानी कि जब भी एंगुलर मोमेंटम निकालो तो आपको बेटा पॉइंट about which you need to calculate the angular, that has to be specified। Fine। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बोल रहा है यार एक बॉडी ऑफ मास m, it is moving with velocity v, what is the angular momentum of the body about this point 0,0। समझ रहे हो कि नहीं? तो बेटा क्या बोला गया एंगुलर मोमेंटम छू क्या? शाबाश। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज r cross p, it is the moment of momentum, that is you have to multiply r cross product with momentum, linear momentum। छा कितना? तो हैगा बोलना बेटा j it is equal to r cross
मोमेंटम के मतलब मैं लिखूं मास इनटू वेलोसिटी, लिख सकता हूं कि नहीं? तो बेटा आई कैन राइट इट m कांस्टेंट सुनेदा नेबर जिगर तेल गोई r क्रॉस v गोस कितना प्लस जिगर तेल 1 ये हो गया j, ये तो ये आएगा m, r के बदले r क्रॉस v बेटा लिख सकता हूं ना r v sin थीटा, लिख सकता हूं कि नहीं? और इन शॉर्ट j मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, अच्छा अथवा n कैप सूट, ठीक है, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड n कैप की वही डायरेक्शन होगी जो किसकी होगी? एंगुलर मोमेंटम की, है कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड के एतबार से इट इज m v r sin ऑफ थीटा, नो इश्यूज। मैग्नीट्यूड के एतबार से एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? m v r into sin ऑफ थीटा। लेकिन जिगर ये थीटा क्या है, ये कौन सा एंगल है? देख लो, इट इज द एंगल बिटवीन r एंड v, r एंड, कहने का मतलब देखिए यार r इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो ये है ना, ओरिजिन से ये, तो इस r को प्रोड्यूस करते हैं r, और ये हो गया थीटा, इना जिगर ये थीटा, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स इज ऑलवेज, मैंने कहा जब भी यू हैव टू चेक द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जॉइन देयर टेल्स, जब भी यू हैव टू चेक द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जॉइन देयर हेड्स। इस वक्त बेटा हेड टेल के साथ जोड़ा था तो एंगल नहीं मिलता, हमने इस एंगल को, हमने इस पोजीशन वेक्टर को प्रोड्यूस कर दिया और ये दोनों की टेल यहां पे जुड़ गई, एंगल कितना आ गया? थीटा। सो r क्रॉस थीटा है, समझा तरह? r cross v है, सॉरी r cross v, so it will be mvr sin of theta, where theta is the angle between r and theta is the angle between r and v, समझ रहा है कि नहीं? तो देख लो बेटा, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, बहकते इस पॉइंट लिखी कि असल पर समझो जगह रीचा v जो v है ना, तेरे बना अब एक चीज मैं ऐसे कर सकते, या पहले r को रिजॉल्व करते हैं बेटा, ये भी थीटा होगा, तेरे ऐसा जिगर r cos थीटा, मगर या ऐसा जिगर r sin थीटा। तो कहने का मतलब ये, जो ये पार्टिकल है ऑफ मास m, अगर इससे दूरी देखी जाए, परपेंडिकुलर दूरी है नहीं, इट इज अ परपेंडिकुलर दूरी ऑफ मास m फ्रॉम ओरिजिन, है ना? सो दिस इज r परपेंडिकुलर एंड दिस इज इक्वल टू r sin थीटा, छा कितना? तेल करा भी एक्सप्रेशन जिगर मॉडिफाई, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेटा इट कैन बी रिटन एज शाबाश m v, मगर r sin थीटा के बदले में लिख सकता हूं r परपेंडिकुलर, v क्या है? v तरफ v चाहिए r परपेंडिकुलर, या मैं ऐसे कहूंगा एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड द कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मानता है कि नहीं? yes, the component of r which is perpendicular to v, छा किन्ना ब्याक तरीके हको बुझित बेटा, मैं v को रिजॉल्व कर रहा हूं, किसको रिजॉल्व कर रहा हूं? तो ला बुझते आ कंपोनेंट अच्छा v से की ये, तो ऐसा v cos थीटा, लेकिन जिगर दूसरा ये होगा ना, होगा ना v sin थीटा, बेसिकली से मान है ये v sin थीटा छु, ये परपेंडिकुलर टू r, तो ये v परपेंडिकुलर हो गया। तो एक्सप्रेशन ये जो है mvr sin थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ j कैन आल्सो बी रिटन एज बेटा m r, लेकिन v परपेंडिकुलर, ये मैं ये कह सकता हूं एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। शॉर्टेस्ट वन चाहे सु कंपोनेंट न्यून युस परपेंडिकुलर से एकिस बेकिस, अगर आप पूरा r ले रहे हो तो वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना जो परपेंडिकुलर होगा r को, अगर आप पूरा v ले रहे हो तो कंपोनेंट लेना r का जो परपेंडिकुलर होगा v को, समझ गए कि नहीं? क्लियर छा? लेकिन सर आप तो कह रहे हो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, छा कितना शुना r क्रॉस v, देयरफॉर दिस विल आल्सो बी अ वेक्टर, सो इसकी डायरेक्शन कहां से निकालेंगे बेटा? शाबाश, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? वन से जगह इट विल बी गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट, द राइट हैंड थंब रूल और द स्क्रू रूल, ठीक? कहां से जाना है बेटा? r क्रॉस v, r से जाना है v की तरफ। चलिए देखिए यहां पर r है इसमें, r v इसमें r क्रॉस v, ये है ना r क्रॉस v, थंब कहां जा रहा है? इनवर्ड्स। तो यहां पर बेटा हमारा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आ रहा है इनवर्ड्स, और इनवर्ड्स को हम क्रॉस से दिखाते हैं, बोला है मैंने। अगर जिगर बना ऐसा r क्रॉस v, r ऐसे बी डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ऐसे था, r यहां पे था, वेलोसिटी यहां पे था, थीटा है ये, या ऐसा r या ऐसा v, तेरे शाबाश, r क्रॉस v, r से v की तरफ, v से r की तरफ नहीं प्लीज, r से v की तरफ, r से v की तरफ, हम कहां? आउटवर्ड्स। तो आउटवर्ड्स को बेटा हम किससे दिखाते हैं? डॉट से दिखाते हैं, अच्छा ठीक? वन किस पर रोज दिमागस मस कि सर आउटवर्ड्स छस कि इनवर्ड छु, तो यू तो थम
डायरेक्शन क्या है रोटेशन की, जो भी डायरेक्शन होगी रोटेशन की, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, जरा देख क्लॉकवाइज को ना ये सोचना हमेशा इनवर्ड्स, यानी कि क्लॉकवाइज हमेशा क्रॉस होगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जो बेटा होगा उसकी वर्ड है एंटी क्लॉकवाइज, थंब इज आउटवर्ड्स, तो इफेक्टिवली दैट विल बी ऑलवेज आउटवर्ड्स। अच्छा ठीक, याद है वह कितना, एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगुलर मोमेंटम तू पॉजिटिव लेगा, जिस तरह से टॉर्क की बात की थी, समझ रहा है कि नहीं, और क्लॉकवाइज वाला क्या लेगा, नेगेटिव लेगा, था क्या याद, इट इज साइन कन्वेंशंस। एंड क्लॉकवाइज वाला एंगुलर मोमेंटम बेटा क्या लेगा, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या लेगा, पॉजिटिव लेगा, समझ छो तरह आज कहाँ इशू क्लियर छुया, तला मान तिल यूनिट्स क्या आसन एंगुलर मोमेंटम्स, बेम डायमेंशंस क्या आसन, शाबाश, यूनिट्स के एतबार से बेटा है क्या ये, मास वेलोसिटी डिस्टेंस, मास क्या गो केजी, वेलोसिटी क्या गई मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस क्या गई मीटर, तो इफेक्टिवली दिस इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो डायमेंशंस के एतबार से बेटा इट विल बी m1 l2 t minus 1, this will be the dimension of angular momentum। क्लियर छा, समझ गए कि नहीं, कोई इशू नहीं है ना, कर इतना कॉपी पहले हो गया पाक से जगह। अब क्या निकली एक्सप्रेशन एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की, शाबाश, इट इज m v r sin थीटा, है कि नहीं, तो बेटा देख लो, we can have a case of maximum angular momentum, we can have a case of minimum angular momentum, say for example theta is 90 degrees, तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना आएगा, शाबाश, m v r, या कितना, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड ये कब पॉसिबल है, जरा बता, मोशन कैसी होगी जब थीटा 90 होगा, थीटा 90 होने का मतलब वेलोसिटी और रेडियस या पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल 90, वो कब होता है, जब बंदा मुझे लगता है सर्कुलर मोशन में होता है, शाकिर ना, सर्कुलर मोशन में फॉर एग्जांपल आपकी वेलोसिटी ये है, आपका पोजीशन वेक्टर ये है ना, तो ये ऑलवेज 90 डिग्री, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह पर आपका रेडियल वेक्टर परपेंडिकुलर है टू वेलोसिटी, इफेक्टिवली थीटा इज ऑलवेज 90 and your angular momentum is always maximum। क्लियर अच्छा, यस बेटा, यू कैन हैव एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू 0 कब, जब थीटा कितना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, कब, जब सिस्टम जा रहा होगा लीनियरली, अच्छा ठीक, यानी कि वेलोसिटी और रेडियल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। फॉर एग्जांपल ओरिजिन चाहिए 0,0 और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, बंदा इसी पे जा रहा है, of mass m it is moving with velocity v, तेरे को पूछेगा कि यार बता एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन, तेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है ना, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर कहां से लेना है, वेलोसिटी से इधर तक, ऑरिजिन, ऑरिजिन चलो मगर एक्स एक्सिस को, इफेक्टिवली एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, अबाउट दिस पॉइंट इट विल बी 0, समझ रहा है कि नहीं, यू नीड टू क्लैरिफाई, जब भी डिस्टेंस लेनी है तो कौन सी डिस्टेंस लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझे तरह, अगर mvr ही कह रहे हो ना, mvr प्लस r परपेंडिकुलर, अगर mvr ही कह रहे हो ना, mr v कौन सा, v परपेंडिकुलर, समझ रहे हो कि नहीं, ओके। नाउ बेटा इफ वी टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन, किसकी बात करेंगे हम, सर्कुलर मोशन, तो बेटा सर्कुलर मोशन की बातें हमने पहले भी कर चुके हैं, अभी और रिपीट थोड़ा कर रहा हूं। काफी बराबर जिगर तला मेहमान, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, एम वी आर साइन थीटा, है कि नहीं, लेकिन बेटा इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन थीटा चुना हमने 90, तो एंगुलर मोमेंटम है कितना, एम वी आर, लेकिन सर्कुलेटरी मोशन में हमने ये देखा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा है, तो एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज m ओमेगा स्क्वायर r, है को लेकिन ओ सॉरी m ओमेगा r स्क्वायर, ठीक छा, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, समझ रहे हैं। अच्छा, वन टू इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस 1997 आईआईटी में आया था, सवाल हो सामुद की भाई, हाँ 1997 तब आप पैदा ही नहीं हो गए थे ना, 1997 में अच्छा सा सवाल आया था, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेनी के, सवाल हो सामुद की भाई, दिस इज द ओरिजिन, फाइन, एंड देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास m, इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, फाइन, ठीक है, पहले ये वाला फिर उसके बाद दिखाऊंगा सर्कुलेटरी मोशन पे क्या आया था, तो मैंने बताया मास m चूज वेलोसिटी चूज v with time with the angular momentum L of this particle about O origin, ठीक है, number first increases, number second decreases, number third is not defined, number fourth neither increases nor decreases,
चलो वनियो क्या गेसेस Question. रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन दबान छु एक पार्टिकल है ऑफ मास it is moving along x axis, it is moving actually parallel to x axis, this is x axis and this particle of mass m beta it is moving parallel to with a velocity V. and this velocity is constant, fine, there is no acceleration in the system. He is asking me what happens to angular momentum with time, with time, does it increase, does it decrease, is not defined, or it is neither increasing nor decreasing, that is it is constant. देखो बेटा बताओ एंगुलर मोमेंटम वन सा कथ बराबर क्या पुरुष है एम वी आर परपेंडिकुलर कह सकते हैं ना चल दे जब हम इसकी इनिशियल की बात करते हैं इनिशियल जब ये इधर पे था तो यार पोजीशन वेक्टर तो ये था सपोज ये तो एंगल थीटा पे है तला वन एल आई इस वक्त तो थीटा ये था फाइन तो यार आर पर मास इसका एम ही था वेलोसिटी इसकी v ही थी r परपेंडिकुलर ये वाली डिस्टेंस थी ना या वर्सेस कितना फॉर एग्जांपल बेटा जब ये चल रहा है किसी टाइम के बाद तो यहाँ पे होगा होगा कि नहीं तो खुद देख क्या हो रहा है इसका पोजीशन वेक्टर अब क्या है ये है ना तो थीटा कम हो गया कि बढ़ गया कम हो गया थीटा अब थीटा नहीं रहा थीटा डैश हो गया लेकिन एट द सेम टाइम बेटा इसका पहले r था ना यहां से यार अब मत है r अब जो r डैश तो बता एंगुलर मोमेंटम ये तो एल आई था व्हाट अबाउट एल एफ दूसरी जगह पर एम तो वही है वेलोसिटी तो वही है आर परपेंडिकुलर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है आर परपेंडिकुलर है कि ये सोचना मगर तीसरी ये था समझ रहा है ऑल्दो आर डैश इज मोर बट थीटा हैज डिक्रीज्ड इफेक्टिवली जो आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर उस देखो हो क्या रहा है पहले था आर साइन थीटा था अब है आर डैश साइन थीटा डैश है कि नहीं लेकिन बेटा ये दोनों बराबर है हम डायग्राम से देख रहे हैं छह बराबर कितना क्योंकि इसना पैरेलल पका एक्स एक्सिस अगर हेयर बोन करे तो लेस प्रॉब्लम लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा इट इज पैरेलल इफेक्टिवली ये वाली डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी तो कहने का मतलब r sin थीटा पहले वाले केस में विल बी इक्वल टू r डैश sin थीटा डैश दूसरे वाले केस में क्यों देखा पहले वाले केस में थीटा ज्यादा था मगर r तो कम था ना लेकिन दूसरे वाले केस में r डैश ज्यादा हो गया थीटा कम इफेक्टिवली कांस्टेंट तो देयरफॉर mvr परपेंडिकुलर और mvr दोनों क्या रहेंगे अब थोड़ा आगे भी जाएगा तो फिर भी यही रहेगा ना और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं r क्रॉस v से r क्रॉस v से r क्रॉस v से क्लॉकवाइज हो गया ना इनवर्ड्स क्लॉकवाइज हो गया ना इनवर्ड्स समझ तो डायरेक्शन भी क्या रही मैग्नीट्यूड भी क्या रहा अच्छा चौथी चॉइस करें समझ रहे हैं कि क्लियर है एक और सवाल देखा अब हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे सर्कुलर मोशन में बेटा आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा सर्कुलर मोशन दो टाइप्स की पढ़ा है हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हम यूनिफॉर्म की बात करेंगे किसकी बात करेंगे यूनिफॉर्म की बात करेंगे फॉर एग्जांपल बेटा दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर फाइन सर्कुलर मोशन इज अबाउट एन एक्सिस व्हिच passes through the center fine this is the radius r there is a particle moving with velocity say in anti-clockwise direction लेकिन ये ऐसे है ठीक है एंटी-क्लॉकवाइज तो वेलोसिटी ये अंदर की तरफ ये इधर की तरफ यहां पर यही वेलोसिटी बाहर की तरफ है ना यहां पे इधर की तरफ लेकिन यूनिफॉर्म की बात हो रही है यूनिफॉर्म समझता है यूनिफॉर्म समझता है ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन डायरेक्शंस आर डिफरेंट फाइन सवाल जो आत्मस व्हाट अबाउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट does it change or does it remain constant तीन चार चॉइसेस नंबर फर्स्ट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड चेंज डायरेक्शन दूसरा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन तीसरा चेंज मैग्नीट्यूड चेंज डायरेक्शन और चौथा चेंज मैग्नीट्यूड मगर कांस्टेंट डायरेक्शन चल बता क्या होगा एंगुलर मोमेंटम मगर मोशन कैसी है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो बेटा सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा है अगर यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा तो चल बता हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन हमने पढ़ी सर्कुलर मोशन में होता है mvr सर्कुलर मोशन में mvr होता है चल बता मास तो पार्टिकल का वही हर जगह
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी हर जगह हुई, आर का मैग्नीट्यूड भी हर जगह हुई। तो मैग्नीट्यूड के एतबार से डायरेक्शन सॉरी एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब डायरेक्शन देखनी है, यानी कि एक चीज तो कंफर्म है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये वाली दो में कोई है, पहली या दूसरी। अब देखना है डायरेक्शन को क्या हो रहा है। चल बता पहली जगह पे क्या हो रहा है यार, इस जगह पे ये आपका पोजीशन वेक्टर है, तो प्रोड्यूस करेंगे इसको, क्योंकि टेल्स ऑफ द वेक्टर्स हैव टू बी जॉइंड, दिस इज आर, समझ रहे हैं। तो आर क्रॉस वी कहां की तरफ, अपवर्ड्स, एंगुलर मोमेंटम इज अपवर्ड्स, फाइन। इस पॉइंट पे चलते हैं बेटा, तो आर ये है ना, लेकिन आर को अंदर की तरफ लेंगे क्योंकि टेल्स को ही ज्वाइन करना है। आर शरीफ के सर्कुलर प्लेन में है, आर यहां से आर और वी, तो आर क्रॉस वी अपवर्ड्स, यहां पे वेलोसिटी इज आउटवर्ड्स, ठीक। और जो ये पॉइंट पे इस पर इफेक्टिवली मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये आर, ये वेलोसिटी, तो आर क्रॉस वी अपवर्ड्स, हर जगह पे क्या हो रहा है, अपवर्ड्स रह रहा है। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, आज के बाद याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। और अगर देखो याद होगा बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन जो होता था ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हमेशा जीरो होता आसान, क्योंकि F डॉट S परपेंडिकुलर फोर्स इधर, S इधर की तरफ, वर्क डन वाज 90 डिग्री, cos 90 is 0, इफेक्टिवली वर्क डन होता 0। मगर यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में बोला गया था टेंजेंशियल फोर्स काम करता है कि नहीं। तो यूनिफॉर्म के बाद अगर करें तो बेटा यूनिफॉर्म में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट। वुच में ब्याक चीज आज ज्यादा खबर अच्छा परमुत F न्यूटन सेकंड लॉ dp/dt पढ़ा है कि नहीं। तो अगर यही न्यूटन सेकंड लॉ होता बेटा सर्कुलेटरी है ना, रोटेशनल मोशन में, तब F के बदले क्या आता, टाउ आता कि नहीं, तो dj/dt। तो तू कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट डायरेक्शन, इफेक्टिवली ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, यानी कि नेट टॉर्क applied in uniform circular motion will always be 0, clear छा, समझ तरह। मगर हम जब ले रहे हैं, this is the torque about which axis, important, about the axis जहां से मोमेंटम कांस्टेंट है, तो वो इस एक्सिस पे है। जिस एक्सिस पे मोमेंटम कांस्टेंट रहा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहा, उसी एक्सिस पे जो टॉर्क होगा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा, वो क्या होगा, 0, क्लियर छा या क्लियर छुया। इना माना क्या ब्याक का एक्सिस, नहीं ब्याक का एक्सिस ने क्या, जिस एक्सिस पे मोमेंटम कांस्टेंट, उसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा, क्लियर छुया। ये कर्व डिराइव मगर इसको थोड़ा सा समझा, ठीक। लेकिन बेटा अगर इसी सर्कुलर मोशन की बात मुझे पूछेगा कोई, लेकिन पूछेगा किसी अलग तरीके से, दबेम जिगर दबेम ए हजरत ऐसा ठीक है, सर्कुलर मोशन मतलब एंगुलर मोमेंटम रोजान कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज, मगर नॉट ऑलवेज, ओनली अबाउट द पॉइंट विच इज ऑन द सेंटर, समझे तरह। लेकिन अगर इस तरह से हुआ, ये सर्कुलर है, मोशन है, हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो रही है, हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो रही है, ठीक है। लेकिन बंदा मुझे कह रहा है कि यार इस एक्सिस पे बता, इस एक्सिस पे अबाउट दिस पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट कहां पे था, इन द प्लेन ऑफ द रोटेटिंग प्लेन, फाइन। मगर ये पॉइंट से थोड़ा सा दूर, ओ कहीं और, तो मुझे बोलेगा कोई यार मुझे बता अब एंगुलर मोमेंटम को क्या हो रहा है, ठीक है। तो बेटा जब तू देखेगा, अगेन गो विद द सेम, यूनिफॉर्म सर्कुलर है तो v v v और v हर जगह पे सेम, तो बेटा डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटीज डिफरेंट है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, ओके। अब हमें r देखना है, r देखना है, तो चल बता r का मैग्नीट्यूड मुझे लगता है यहां पर भी इतना ही है, इधर भी इतना ही होगा, इधर भी इतना ही होगा, सामने भी इतना ही होगा, क्योंकि तुझे पता है कि वर्षु नजरत है इसे इसे गोल, इसे एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट है ना, एग्जैक्टली कोन बन गया ना, याद है देखो, डिस्क को उंगली कर, वही ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट उधर, ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर, तो हर जगह पर, बिकॉज इट्स ना सेंटर किन, एवरी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, फाइन, एवरी पॉइंट ऑन द रिंग, ऑन द सर्कुलर पाथ, ऑन द सर्कुलर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, क्यों दिली, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस ओ, फाइन। तो हर जगह पे r का वैल्यू क्या है, सेम, सर लेकिन हमें r परपेंडिकुलर चाहिए, तो बेटा देख ले,
यह गोल यह पॉइंट जो पोजीशन वेक्टर है सुचने की ये तो जो वेलोसिटी है वेलोसिटी सुचने की इस पर टेंजेंशियल है ना ये वेलोसिटी छा आर कैसे आ रहा है आर कैसे तो एंगल कितना 90 यार देख ऐसे घूम रहा है बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी तो वेलोसिटी ये है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइन लेकिन एक्सिस पे जिस पॉइंट पे हमें बोला अबाउट विच पॉइंट दिस पॉइंट तो उस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर ये है ना पोजीशन वेक्टर ये बेटर ये तो था बोले इस पे परपेंडिकुलर पड़ेगा तो आगे ना परपेंडिकुलर तो ये तो परपेंडिकुलर ही है इफेक्टिवली आर हर जगह पे सेम है यानी कि आर परपेंडिकुलर हर जगह पे सेम तो कहने का मतलब एंगुलर मोमेंटम इज एम वेलोसिटी v हर जगह पर है और आर भी हर जगह पे क्या है सेम तो एंगुलर मोमेंटम तो हो गया ना कांस्टेंट एम वी आर ही रहेगा लेकिन ये मैग्नीट्यूड में हो गया डायरेक्शन देखनी पड़ेगी चल डायरेक्शन देख यहां पे डायरेक्शन बेटा कैसे होगी समझना इंपॉर्टेंट आर का डायरेक्शन ये है ना आर की पुश बता रहे समझ आर छु इत पट इस वाले पॉइंट के लिए आर छु इत पट छा ठीक वेलोसिटी मगर इत पट छा कितना ये देख आर है ऐसे वेलोसिटी है ऐसे तो ये आ गया ये वाला केस आ गया है ना आप क्या करना है आर क्रॉस वी करना है ना आर क्रॉस वी वन सा आर क्रॉस वी तो चाहिए योग आएगा कि नहीं अब यहां वाला पॉइंट देख इसमें वेलोसिटी है बाहर की तरफ और ऐसे आ रहा है तो आर और ये वी आर क्रॉस वी चाहिए आप समझ रहा है शॉर्टेस्ट मैग्नीट्यूड तो रहा सेम इसीलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट In case of circular motion, the angular momentum remains constant in magnitude as well as direction. Only about which point? Center. The point which is this point. Fine. Not about any point. Yes, it remains constant in magnitude, but not about in direction on any point which lies on the axis. कहीं और पर क्या पता magnitude भी नहीं रहेगा. समझ गया? Clear है? करिए कॉपी कर जल्दी. हम वीडियो से करेंगे. अच्छा वीडियो से करेंगे हो गया क्लियर हो गया पाक से सर शायद आपको फोन में लो बैटरी कोई बात नहीं तो चेक कीजिए कितनी है तो फिर सारा वीडियो गो इज क्लियर इसमें कोई इशू नहीं चल इसके बाद बेटा एंगुलर मोमेंटम की और थोड़ी बातें करते हैं फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट अ बॉडी अ प्योर रोटेटिंग बॉडी फाइन एक ऐसी बॉडी जो प्योरली क्या कर रही है रोटेट से अबाउट दिस एक्सिस ठीक है तो ऑब्वियस ही बात है बेटा अगर इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो डिफरेंट मासेस m1 इधर पड़े से ब्याक m2 इधर ब्याक मास m3 m4 होगा कि नहीं तो हर किसी का पोजीशन वेक्टर r1 ये r2 इधर पड़ा से r3 ये r4 ऐसा कितना से इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो हर किसी पार्टिकल का अपना अपना एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट दिस एक्सिस होगा कि नहीं L1 का तो जिक्र बराबर L1 m1 mvr या mr ओमेगा स्क्वायर पढ़ा ना अभी mr1 ओमेगा स्क्वायर ऐसा कितना सर उसकी डायरेक्शन क्या होगी तो बेटा बता दे आर गोआ जिगर ये आर गोआ ये वेलोसिटी को कुछ इस पर चलना नहीं वी वाली इधर की तरफ है ना क्योंकि ऐसे घूम रहा है ना वेलोसिटी अंदर की तरफ तो आर क्रॉस वी कहां अपवर्ड्स ठीक L2 व्हाट अबाउट L2 जरा देख M2 R2 मगर ओमेगा स्क्वायर क्योंकि इसमें हर किसी का एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा अब उसके लिए देख ये R और ये भी तो R क्रॉस भी वो भी कहां अब सर इसका भी तो अपवर्ड ही होगा लेकिन इसका तो शायद आप गड़बड़ कर सकते हैं देखो R4 ये है ना और वेलोसिटी किधर इधर की तरफ तो R क्रॉस V कहां ये ऊपर ही है ये बाहर नहीं इसमें वेलोसिटी इतके R इतके
r क्रॉस v ऊपर, समझ गया? तो ये सारा क्या आ रहा है? L4 भी, हाँ m4 r4 ओमेगा स्क्वायर, वो भी अपवर्ड्स है कि नहीं? तो बेटा मुझे बताओ नेट एंगुलर मोमेंटम आशना एल नेट वो सारा अपवर्ड्स ही होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था इफ द बॉडी इज गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज अपवर्ड्स, फाइन। तो बता क्या होगा, शाबाश। इट विल बी m1 r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 ओमेगा स्क्वायर सो ऑन सो फोर्थ mn rn ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? चला जिगर मानते इतने ना ओमेगा स्क्वायर कॉमन m1 r1 प्लस प्लस mn rn जैसी कसम मैं मिलूँ गलत, हाँ मिलूँ गलत, ये स्क्वायर किसको है? क्या कितना गड़बड़ कर दी? किया ना? तो यार r का स्क्वायर है, ओमेगा का नहीं है। तो चल बता ओमेगा, but what is this m1 r1 square? Moment of inertia of first particle, second, third, इन सब का summation तो what is that? I. So what is L net? वही तो है जो हमने पढ़ा था। It is the same, it is the analog I ओमेगा, वहां पर क्या पढ़ा था? mv, ट्रांसलेशन में mv, यहाँ पर I ओमेगा, क्योंकि एनालॉग की बात हो रही, समझ रहा है कि नहीं? चल देख अब यहां से जल्दी जल्दी, न्यूटन सेकंड लॉ, L is equal to omega into I. आज मुझे कुछ मसला? Can we differentiate it? Can we differentiate? चला मानते हैं dl by dt. It is equal to हाँ d omega by dt into I, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा कांस्टेंट होता है बॉडी का, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रहता है। अच्छा रोजान कितना? तो चल बता व्हाट इज dl by dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अच्छा कितना? दैट इज इक्वल टू which implies dl by dt, it is equal to what is d omega by dt? This is acceleration, is it? सुना? Into I. But beta what is I into alpha? पढ़ा है तूने, I के बदले m लिख, alpha के बदले a लिख, वो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? टॉर्क होगा ना। तो टॉर्क की नई डेफिनेशन, टॉर्क पढ़ा था, I alpha पढ़ा था ना परसों। Torque is nothing but the rate of change of what? Angular momentum. This is Newton's second law of motion in rotation. वहां पढ़ा था ना P is equal to D, sorry, F is equal to dP by dt. Whenever force is applied on a body, it has a change in momentum, and the change in momentum takes place along the direction of the application of the force. पढ़ा है? वही चीज यहाँ पे. Whenever torque is applied on a body, it has a tendency to what? Change the angular momentum of the body, and the change in angular momentum has the same direction as that of the torque applied on the body. समझ रहा है? Clear छा? चला तिलवन पान है. If tau is 0, अगर external torque लगा ही नहीं, तो क्या रहेगा? L हो गया ना constant. This is law of conservation of angular momentum. समझ रहा है? ठीक छा? Clear छा ये चीज? इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन में एंगुलर मोमेंटम भी थोड़ा सा डिटेल में, अच्छा ठीक, बट अभी थोड़ा सा देख लो, क्लियर है ना? चलो कल देखते हैं बाकी सब चीजें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में एंगुलर मोमेंटम भी कुछ सवाल करते हैं बेटा, और मुमकिन से अच्छा ठीक, आप थोड़ा सा कंसेप्ट लेना कि एपिहीलियन पेरिहीलियन किसको कहते हैं, ठीक है? लेट्स स्टॉप।